हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अगस्त 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। अगले 16 घंटों के अंदर देश के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट रहेगा। 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन देखेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं जम्मू में चिनाब नदी में मछली पकड़ना, राफ्टिंग करना और नहाने पर अब रोक लगा दी है प्रशासन ने, क्योंकि आज 19 अगस्त को बगलिहार बांध के गेट खोले जाएंगे। इसी को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। और अगला अपडेट देखिए, HDFC बैंक ने बड़ा कदम उठाया। कर्ज वालों के लिए आज 19 अगस्त को रोड शो करेगा। वर्चुअल मोड में होगा ये रोड शो का आयोजन, जिसमें वित्तीय स्थितियों पर चर्चा होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के तहत संस्थागत निवेशक इस शो में शामिल होंगे। और रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश की माताओं बहनों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। आज महिलाओं के खाते में आ सकते हैं 1750 रुपए। आज 19 अगस्त को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 1500 रुपए की धनराशि लाडली बहन योजना के तहत जारी करेगी और 250 रुपए अतिरिक्त राखी के शुगुन के रूप में महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इस बार 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने वाली हैं। तो लाडली बहनों को रक्षाबंधन का ये बड़ा तोहफा मिल सकता है। आज या आने वाले 2-4 दिन के अंदर अंदर मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज 19 अगस्त से ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें वैश्विक साझेदारी और निवेश के कई नए रास्ते खुलेंगे। आज बुधवार से यह बैठक शुरू होगी, जो अगले 4 दिन तक चलेगी, यानी 19 से 22 अगस्त तक। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में आज 19 अगस्त से रोजगार मेला शुरू होने जा रहा। 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। 19 से 23 अगस्त तक चलेगा ये जॉब फेयर। और भी ज्यादा जानकारी आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। लोकेशन इसकी यह होगी। और यूपी मेरठ में आज 19 अगस्त को जुटेंगे खेल उद्योग के दिग्गज। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फोरम में नवाचार, AI और वैश्विक बाजार पर मंथन होगा। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली खबर महंगाई पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में अगले साल और बढ़ेगी महंगाई। खाने पीने की चीजें महंगी होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल जो मानसून कमजोर रहा अल नीनो की वजह से, इस वजह से खेती बाड़ी कमजोर होगी। किसानों की खेती का उत्पादन कम होगा। और अभी जो ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, इस वजह से तेल की कीमतें और बढ़ेगी। तो अगले साल 2027 तक न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। यह अलर्ट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म JP मॉर्गन की रिपोर्ट में जारी किया गया कि अगले साल महंगाई और बढ़ेगी। अब आटा और रोटी भी महंगी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में भी 4% तक गेहूं के दाम बढ़ चुके हैं। और काला सागर में तनाव की वजह से गेहूं की दुनिया भर में सप्लाई पर भी खतरा मंडराया है। चलिए अगली खबर देखिए। PM केयर्स फंड में घरेलू डोनेशन 30% तक घटा है। 2024-25 में यह डोनेशन 479 करोड़ रुपए रहा। विदेशी दान भी 18% घटकर 92.8 लाख रुपए पर आया। हालांकि PM केयर फंड में अभी भी 8,452 करोड़ रुपए का बजट जमा है। लेकिन फंड की ताजा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PM केयर्स फंड को मिलने वाले दान में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू योगदान 30% तक घटा है। और सोने चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 1920 रुपए टूटी और अभी चांदी का भाव 2,34,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। जबकि सोने के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव अभी 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं टेबल में। और अगली खबर देखिए। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के सिस्टम को खत्म करने की एक याचिका लगाई गई। लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में कहा गया कि मौत की सजा के लिए फांसी के बजाय जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों को लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमें ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे फांसी की संवैधानिक वैधता पर दोबारा विचार किया जाए ऐसा। और अगली खबर देखिए। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। अब हमारे ही देश में बनेंगे फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल सिस्टम के उपकरण। सरकार ने 405 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की है जो मेड इन इंडिया होंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब सरकार हथियारों, मिसाइलों और टैंक के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहती है। ये कुछ उपकरणों की लिस्ट आप देख सकते हैं जिनका प्रोडक्शन अब हमारे ही देश में होगा। तो डिफेंस के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा ना। वहीं खेल जगत में पुरस्कारों को लेकर अपडेट आ रहा। 12 साल में पहली बार इस बार किसी को भी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार 17 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए फाइनल चुने गए हैं। लेकिन किसी भी खिलाड़ी को इस बार खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया जाएगा। फुटबॉलर अरुमाइना यगम को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये वो 17 खिलाड़ियों की लिस्ट है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिलेगा इन खेलों में उपलब्धि के लिए। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। गूगल मैप अब आपके सफर को और भी ज्यादा सेफ यानी सुरक्षित बनाएगा। दरअसल अब जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते में कहीं सड़क पर ब्लैक स्पॉट वगैरह, खड्डे वगैरह, कोई ब्लॉकेज है तो आपके फोन पर अलर्ट बजाएगा, घंटी बज जाएगी। और टेक जगत से एक और खबर आ रही है। एप्पल कंपनी भी इस तरह के कैमरे वाले एयरपोर्ट्स लेकर आ रही है जिनमें विजुअल इंटेलिजेंस फीचर होगा। यानी ये एयरपोर्ट्स आसपास की चीजों को पहचान कर सीरी को जानकारी देंगे और उस माहौल के अकॉर्डिंग आपको म्यूजिक, गाने वगैरह सुनाई देंगे ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के जंतर
मंतर पर जो स्टूडेंट ने 20 जुलाई को प्रदर्शन किया था, संसद मार्च किया, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह संसद मार्च गैर कानूनी था क्योंकि इसकी परमिशन नहीं थी और इसमें कई हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल भी नजर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़े, लेकिन फिर भी हमने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। और जंतर मंतर पर गोली चलने के मामले को लेकर भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि गोली कहां चली है, जेएनजी हमारे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करना जरूरी है। अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो छात्र नेता कैसे बन गए। वैसे इस छात्र आंदोलन को लेकर सुनवाई के दरमियान बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस प्रदर्शन के दरमियान AK-47 से फायरिंग हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार कर दिया है। बिहार और दिल्ली पुलिस दोनों ही राज्यों की पुलिस ने अपने अपने जवाब दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए। और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी बोले कि पूरे देश में सिस्टम बदलेगा। छात्रों की हड़ताल खत्म होने पर राहुल गांधी ने खुशी जताई और कहा कि सबने संयम से काम लिया। आखिरकार पिछले कई दिनों से आपको पता होगा, दिल्ली के बाद झारखंड में भी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अब स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है। अभिजीत दीपके ने इसको लेकर हिंगोली में प्रदर्शन भी किया, महाराष्ट्र के हिंगोली में, और उनकी ये मांग है कि सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को सुधारा जाए। तो पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। और वहीं अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, कॉकरोच जनता पार्टी के एक वर्कर के पिता की हत्या कर दी गई। तो इस मौत के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशुतोष रांका ने दावा किया कि स्कूल का वीडियो बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा था। वहीं दोस्तों, पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। भाजपा ने बिहार जिताने वाले तावड़े को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया। जगदीश पटेल सह प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी की तरफ से आने वाले इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और 3 राज्यों में पिछले और नए प्रभारी अब ये होंगे। वहीं देखिए, सोनिया गांधी की एक बुक आ रही है, अ जर्नी ऑफ लव, जिसको 10 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। तो सोनिया गांधी ने PM पद ठुकराने की भी वजह बताई। इस बुक में लिखा कि दुख और अपनों को खोने की वजह से वो राजनीति में आई। 10 नवंबर को उनकी ये किताब प्रकाशित होगी। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मैं विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे, हमें देशभक्ति ने सिखाए। वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और उत्तराखंड में शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी को धर्म विरोधी भी बताया उन्होंने। और वहीं खबर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के जेनरेशन गटर वाले बयान पर भड़के योग गुरु बाबा रामदेव। वो बोले कि उनकी जवानी और पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, ये बिगड़े दिमाग की निशानी है। हाल ही में आपको पता होगा, जेएनजी के आंदोलन को लेकर उन्होंने जनरेशन गटर कहा था, तो इसी पर योग गुरु बाबा रामदेव ने यह टिप्पणी की है उन पर। वहीं खबर है, मुंबई में TISS के दीक्षांत समारोह में CGI चीफ गेस्ट नहीं होंगे। उनकी जगह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाया गया। हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी में विरोध के बाद ये फैसला लिया गया। 22 अगस्त को होना यह समारोह। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ACB ने गिरफ्तार किया। किस घोटाले की वजह से उनको यह अरेस्ट किया गया, तो बात और मामला यह है, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ACB ने दिल्ली जल बोर्ड DJB के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में हुए बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। और इसी मामले में ACB ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन और DJB के पूर्व CEO समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर देखिए, नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी के बाद अब NTA ने बड़ा बदलाव किया है। 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। पूरी नई टीम की एंट्री होगी। नए दफ्तर और 4 स्तरीय जांच से अब पूरा सिस्टम बदलेगा, ताकि भविष्य में नीट वगैरह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं दोबारा ना हो। यही वजह कि NTA को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। और अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में इसी महीने 28 अगस्त से लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून। और इस तरह का कानून लागू करने वाला देश का 13वां राज्य बन जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 के तहत इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो ये धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना होगा। और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ इस कानून में प्रावधान होंगे। और वहीं खबर देखिए, तमिलनाडु में अब तीसरे बच्चे पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार की तरफ से महिला कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। पहले सिर्फ 2 बच्चों के जन्म तक ही ये मातृत्व अवकाश की छूट मिलती थी, लेकिन अब तीसरे बच्चे पर भी ये मैटरनिटी लीव मिलेगी। और खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका में भी भारत जैसा चुनावी सिस्टम लागू होना चाहिए। हर भारतीय वोटर के पास फोटो ID कार्ड होता है भारत में, लेकिन अमेरिका में इस तरह के डॉक्यूमेंट के बिना इलेक्शन क्यों होते हैं। तो भारत की चुनावी व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिका में उन्होंने सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील की है। ये एक्ट क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी सिस्टम को लेकर और भी क्या बातें कही, इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अपडेट आ रहा कि SIT की फाइनल रिपोर्ट के बाद तेज होगी FIR की जांच, कार्रवाई पर भी रहेगी नजर। और अभी तक की जांच रिपोर्ट में तो ये खुलासा सामने आ रहा कि SIT की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम भी नहीं है। बाकी
8 आरोपी जिनके नाम है वो पहले से ही जेल में हैं। तो अब एसआईटी ने फाइनल जांच रिपोर्ट यूपी की योगी सरकार को सौंप दी है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। वैसे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी फटकार लगाई और कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी की रिपोर्ट अजनबियों को नहीं दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा कि आप सीलबंद लिफाफे में हमें दे दीजिए ये रिपोर्ट। ऐसा चलिए खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही। एशियन ओपन गेम्स में भारत ने दूसरे दिन 11 मेडल जीते। इनमें 4 गोल्ड मेडल 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। अभी 19 मेडल के साथ टॉप पोजीशन पर बरकरार है हमारा देश भारत। ये मेडल अंक तालिका भी आप देख सकते हैं और ये दूसरे दिन भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते भारत ने। उत्तराखंड के देहरादून में चल रही है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। और वहीं हॉकी वर्ल्ड कप पर भी अपडेट आ रहा। भारत ने साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराया। 6 खिलाड़ियों ने गोल दागे। अगले राउंड के लिए इंग्लैंड से ड्रॉ खेलना होगा। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप डी का ये पॉइंट्स टेबल भी आप देख सकते हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्नति और लक्ष्य अपना पहला मैच जीते। त्रिशा गोपीचंद की जोड़ी अगले दौर में रहेगी। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। रॉयल इनफील्ड कंपनी ने अपनी क्लासिक 350 का गोरखा एडिशन लॉन्च कर दिया है। मेट मिलिट्री ग्रीन कलर के साथ टैंक पर इसमें स्पेशल स्टिकर भी मिलेगा। कीमत इसकी 2,11,000 रुपए से शुरू है। वहीं 2026 स्कोडा स्लाविया सेडान का फेसलिफ्ट मॉडल भी भारत में रिवील हुआ। इसमें 360 डिग्री कैमरा और एआई असिस्टेंट जैसे फीचर भी मिलेंगे। और एआई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले 7 महीने में 3 गुना तक बढ़ा कंपनियों का एआई खर्च। रैंप के एआई इंडेक्स के मुताबिक टॉप फर्म्स प्रति कर्मचारी खर्च कर रही हैं 7 लाख रुपए तक। अमेरिका की टॉप 1% कंपनियां अब एआई टूल्स पर हर कर्मचारी के लिए औसतन इतना खर्चा कर रही हैं। यानी आजकल कंपनियां ज्यादा कर्मचारी रखने की बजाय कम कर्मचारियों पर एआई पर ज्यादा खर्च कर रही हैं ऐसा। और आपकी हेल्थ को लेकर भी एक चौंकाने वाली मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हम जब किसी को अपना दुख दर्द सुनाते हैं तो इससे दूरियां बढ़ रही है। मनोवैज्ञानिक बोले कि किसी को भी अपनी भावनाएं बताने से पहले सामने वाले का रुख जाने। बिना सहमति के किसी के साथ भावनाएं साझा करने से आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कई बार हम अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने दोस्तों या परिजनों से जो बातचीत करते हैं, लेकिन कभी कभी यही बातचीत सामने वाले के लिए मानसिक बोझ बन जाती है। हालिया एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये जानकारी सामने आई। इसे ट्रॉमा डंपिंग कहा जाता है। और अगला अपडेट देखिए। कर्ज मुक्ति पर पेनल्टी अब खत्म हुई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से हाल ही में ये नए नियम लागू किए गए। अब बिना किसी चार्ज के बंद होगा आपका पर्सनल लोन। जी हाँ, यानी आपने बैंक से लोन लिया है और उस लोन को आप समय से पहले ही चुका देते हो तो अब बैंक आप पर कोई भी भारी भरकम जुर्माना नहीं लगा पाएंगे। इसी साल 2026 में हाल ही में कुछ दिनों पहले आरबीआई की तरफ से बैंक लोन को लेकर ये नए नियम की गाइडलाइंस जारी की गई है। इन नियमों के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि इन नियमों से उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को क्या बड़ा फायदा मिलता है। वहीं फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दरों के बीच इस नियम का क्या अंतर है। तो अगर आप भी लोन को समय से पहले बंद कराते हैं तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ये स्मार्ट कदम उठाने चाहिए। और अगली बड़ी खबर देखिए। एनजीटी की तरफ से बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि राजस्थान में पौधारोपण के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हुई। 10,000 पौधे लगाए गए जिनमें से एक भी पौधा नहीं बचा। सब पौधे सूख गए, बेकार हो गए। मतलब देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान इस तरह से चल रहा है राजस्थान में। वहीं राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ। 26 आईएएस और 53 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं खबर देखिए। बैंकिंग सेक्टर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को निर्देश दिया और कहा कि युवाओं को औपचारिक ऋण व्यवस्था से जोड़ें, उनकी अपेक्षाएं पूरी करें। देश भर के सभी बैंकों को इस बारे में निर्देश जारी किया। वित्त मंत्री ने क्या कहा देख सकते हैं आप कि देश के युवाओं को बैंक सरल प्रक्रियाओं और आसान व्यवस्थाओं से बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाएं ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। तो शीर्ष अदालत ने इस याचिका के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की व्यवस्था लागू कर देता है तो पेपर लीक से जुड़े आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं भारत में एम्प्लॉयमेंट पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में नौकरियों के पद नाम व वेतन बेमेल हैं। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मतलब इंडीड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60% पेशेवर अपने पद नाम और वेतन में अंतर महसूस करते हैं। मतलब 80% लोगों का यह मानना है कि उनका पद नाम बड़ा चढ़ाकर दिया जाता है जबकि वेतन वृद्धि कम है। हम मतलब समझ रहे हो, नौकरियों में एक्चुअली लोगों की जो जॉब पद का जो नाम होता है जैसे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी तनख्वाह नहीं मिलती है ऐसा। और भारतीय रुपये और डॉलर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि डॉलर के मुकाबले 99 रुपए तक गिर सकता है भारतीय रुपया। महंगे तेल और वैश्विक जोखिम की वजह से आने वाले साल 2028 तक रुपया 99 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ऐसा। वहीं खबर देखिए। झारखंड में जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और उनके भाई को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी परीक्षाओं की जांच के मामले को लेकर फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन लेते हुए ये गिरफ्तारी की है। सीआईडी की जांच और तेज हुई है। आखिरकार जो झारखंड में पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो छात्रों के आगे अब झारखंड सरकार को झुकना पड़ा। अब
अब विवादित नियुक्ति सभी परीक्षाएं रद्द होगी और अभी भी जो सीबीआई जांच पर स्टूडेंट अड़े हुए हैं। इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। जेएसएससी, सीजीएल से लेकर जेपीएससी तक की कई परीक्षाएं रद्द होगी, हर एग्जाम की सीआईडी जांच भी होगी। तो झारखंड सरकार के इस सहमति वाले फैसले के बाद जो इन एग्जाम में पहले से ही सफल हुए थे वो कैंडिडेट्स बोले कि अब हम तो बेरोजगार हो गए हैं। झारखंड में देर रात तक भी कल भी आंदोलन जारी रहा। सीबीआई जांच पर स्टूडेंट अड़े रहे। राहुल गांधी ने बोला कि हमने स्टूडेंट की सुनी है। तो अभी झारखंड सरकार आंदोलन के बीच इन 2 सहमतियों पर तो एग्री हो चुकी हैं कि परीक्षाएं रद्द होगी और अब तक की सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो झारखंड के उन युवाओं की नौकरी पर संकट छा गया जिनका सिलेक्शन इन भर्तियों के जरिए हुआ था। लगभग 2434 युवाओं की नौकरी पर संकट छाया क्योंकि टीडीपीएल की 9 परीक्षाओं से 502 पदों पर होती नियुक्ति और जेएसएससी सीजीएल से 1932 युवाओं को नौकरी मिलती थी। तो एग्जाम में गड़बड़ी के चलते जो युवा असल में मेहनत करके एग्जाम पास किए थे उनकी नौकरी, उनकी सफलता पर तो संकट छा गया। तो ये एक बड़ी विडंबना है। देखते हैं आगे इस पर झारखंड सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, बाल उगाने के नाम पर 17,000 करोड़ का बड़ा खेल, फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। बिना प्रमाण के 90 दिन में बाल उगाने का दावा करते हुए कई सारी कंपनियां इस तरह के हेयर ऑयल वगैरह बेच रही है सोशल मीडिया पर। तेल, सीरम, शैम्पू से लेकर टेबलेट और हेयर ग्रोथ किट तक के दावे किए जा रहे हैं जिनमें कई सारी कंपनियों के दावे फर्जी पाए गए। हालिया जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब हमारे देश के हर राज्य में कैंसर का सरकारी केंद्र बनेगा। टाटा मेमोरियल तकनीकी साझेदार होगी सरकार के साथ। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल आपस में जुड़ेंगे और हर राज्य में कैंसर का सरकारी केंद्र बनाने की यह पहल की गई है। देश के 28 राज्यों में हब स्पोक नेटवर्क बनेगा और इस सिस्टम के डेवलप के लिए टाटा मेमोरियल तकनीकी साझेदार के तौर पर जुड़ेगा। तो इस मेडिकल डेवलपमेंट से मरीजों को क्या क्या फायदे होंगे देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। कैसे काम करेगा ये हब स्पोक मॉडल, कितना बजट वगैरह खर्च किया जाएगा, इस बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में बारिश चल रही है। घर, थाने, अस्पताल कई जगहों पर पानी भरा। वहीं बंगाल के आसनसोल में भी बाढ़ आई। आज भी राजस्थान, दिल्ली समेत देश के 14 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। अभी उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन बन रहा है जो आगे भी और तेज बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। मध्य प्रदेश में बरगी डैम के 9 गेट खोले गए। मंडला, डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते जल स्तर बढ़ा और अभी नर्मदा घाटों पर भी 4 फीट तक पानी बढ़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। और आज 19 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के कई राज्यों में कई जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और कल 20 अगस्त और परसों 21 अगस्त तक भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। अच्छा, आप बात करें बिहार की तो राजधानी पटना समेत बिहार के 6 जिलों में अति भारी बारिश चल रही है। वैसे तो पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट है। 24 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। और बिहार के बगहा में तो गंडक नदी में एक पूरा स्कूल ही समा गया, एक पूरी बिल्डिंग ढह गई। और ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं सभी 38 जिलों में बारिश की चेतावनी है। वहीं बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में आज से फिर से शुरू होगा बारिश का दौर। आज 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वैसे तो इस मानसूनी सीजन में ऑल ओवर राजस्थान में 15% कम बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज 19 तारीख से बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। आज राजस्थान के इन पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी है और कल 20 अगस्त को तो लगभग आधे राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला अब 21 तारीख तक भी जारी रहेगा। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी सूरजपुर में सड़कें बह गई, इतनी तेज बारिश हुई, कई कच्चे मकान ढह गए। केलो डैम के 4 गेट खोले गए। आज भी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के प्रयागराज जिले में बहुत जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। बारिश से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक डूबे। लखीमपुर बाढ़ में एसडीएम भी फंस गए। आज भी यूपी के 68 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बारिश की ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात और स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। और आज मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के इन 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है 19 तारीख को। और अब देखिए हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश हुई। एक जगह पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल भी बह गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक जगह नाले में 2 युवक डूबे, एक का रेस्क्यू किया गया। सुखना और गग्गर नदियां उफान पर चल रही है। हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम का हाल क्या रहेगा तो 21 तारीख को पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी है। बाकी 19-20 तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अब देखिए पंजाब चंडीगढ़ की मौसमी स्थितियां। मोहाली वगैरह में शाम को तेज बारिश हुई। पंजाब में अलर्ट है। आज 19 अगस्त को भी बादल बरसेंगे। तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से सड़कें धंस गई। मोबाइल मार्केट में भी पानी घुसा। पंचकुला में पुल और 2 युवक बह गए। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की वजह से कई
कई मकान ध्वस्त हो गए, 4 लोग दब गए, एक व्यक्ति का शव मिला, 8 नदियां वार्निंग लेवल के पार चल रही हैं उत्तराखंड में। और अभी भी देहरादून समेत 7 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। वैसे आने वाले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। 19, 20, 21 तारीख को अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और उत्तराखंड के जैसे हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा। सिरमौर में 3 लोग मलबे में दबे, शिमला में भी 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, परवाणु में एक बोलिंग प्लांट में पानी घुस गया और ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। और देश भर के अन्य राज्यों के मौसम के हाल की बात करें तो झारखंड राज्य में रेड अलर्ट है, बाकी कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। बाकी अगले 2 दिन आज 19 अगस्त और कल 20 अगस्त को किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कैसी है मौसमी स्थितियां, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 493 अंक गिरकर 77,235 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 133 अंक नीचे 24,155 पर आया। वहीं खबर है पहली बार टाटा सन्स की एनुअल मीटिंग टली, सर रतन टाटा ट्रस्ट कोरम की शर्त पूरी नहीं कर सका, अटक सकते हैं 3 बड़े फैसले। और हिमाचल सरकार ने बड़ी राहत दी, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन व पारिवारिक पेंशन एरियर की अगली किस्त जारी कर दी है। इस टाइम पीरियड वाले कर्मचारियों को यह राहत मिली है। किस वर्ग को कितना एरियर मिलेगा इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और वहीं खबर देखिए रेलवे का प्लान है मुनाफे के लिए रेल नीर के 4 नए संयंत्र लगाएगी IRCTC। कहां-कहां ये संयंत्र प्लांट लगाए जाएंगे जानकारी देख सकते हैं आप। और जो पहले ट्विटर कंपनी थी एक्स पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया। अधिकारी बोले कि भारतीय कानून का पालन करना होगा अगर एक्स को भारत में अपना बिजनेस जारी रखना है तो। कंटेंट हटाने की जानकारी वाले मामले पर सरकार ने एलन मस्क को सख्त चेतावनी दी और कहा कि एक्स को भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। वहीं सरकार ने मेटा कंपनी से भी कहा, जो फेसबुक इंस्टाग्राम के मालिक हैं, उससे कहा कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट मामले में सेफ हार्बर सुरक्षा नहीं मिलेगी, यानी इस तरह के मामले में सरकार की तरफ से कोई ढील नहीं बरती जाएगी ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। अब आपका रात का सफर और भी आसान और आनंददायक आरामदायक होगा। वंदे भारत स्लीपर की 50 नई ट्रेनें आएगी। अमृत भारत योजना 3.0 में यह बदलाव देखने को मिलेगा। रेलवे का यह नया प्लान है। और वहीं देखिए CWC की आज बैठक होने वाली है। यूपी चुनाव में किस मुद्दे के साथ सियासी जमीन तैयार करेगी कांग्रेस, इस समेत और भी कई एजेंडों पर बात होगी आज कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में। वहीं देखिए देश भर के 48 लाख CGHS लाभार्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट आ रहा। सरकार ने 7 बातों की गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS मुख्यालय ने अपने 48 लाख लाभार्थियों को ये 7 जरूरी सलाह दी है। कहा कि इन नियमों का पालन करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 7 पॉइंट क्या क्या है देख सकते हैं आप। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बिहार में हाल ही में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर नदियों में डूबने की घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिली। 18 लोग डूबे जिनमें 7 की मौत हो गई, 3 अभी भी लापता हैं। और हाल ही में जो उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसा हुआ था, उस हादसे में भी अब तक 10 शव निकाले गए। 4 दिनों तक चला रेस्क्यू अभियान। पानी भरने से 5 राज्यों के 22 लोग फंसे थे। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए मध्य प्रदेश के भिंड में ट्रक से टकराई एक पिकअप जिसमें 8 लोगों की मौतें हो गई, 23 लोग घायल हो गए। ग्वालियर से यूपी लौट रहे थे ये सभी लोग। तभी हाईवे पर गायों को बचाने के दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। मतलब आवारा पशुओं की वजह से ये आए दिन सड़क हादसे हमें देखने को मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में देखिए कांगड़ा चंबा में 45 मिनट में 2 भूकंप के झटके लगे। तीव्रता 3.5 से 4 तक रही। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक बड़ी क्राइम जगत से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश का ये मामला है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ट्रक की केबिन में जिंदा जला दिया। मारने से पहले सर पर लोहे की रोड से मारा और केबिन में आग लगा दी डीजल छिड़क कर। देखिए आप उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां एक प्रेमिका महिला ने अपने प्रेमी को इस तरह से बदतर मौत दी है। और एक बड़ी घटना देखिए 11वीं के छात्र की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। लंच के समय अचानक जमीन पर गिरा लड़का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इंटर कॉलेज का एक मामला है। मतलब देखिए आजकल कितने छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही है, राइट। और खबर आ रही आंध्र प्रदेश में 8 मछुआरे लापता हैं। 13 अगस्त को ही इनको लौटना था, लेकिन समुद्र में इनकी नाव पता नहीं कहां गायब हो गई। अभी तक ये लौटे नहीं है। और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में एक IPS अफसर की मां की हत्या करने का जो मामला सामने आया था, तो इस मामले पर अभी जांच चल रही है। एक खुलासा ये हुआ कि हमेशा उनके घर का दरवाजा, छोटा दरवाजा जो खुला रहता था, और उनकी मां रोज अलग जगह पर सोती थी, लेकिन घटना वाले दिन वो अलग जगह पर सो रही थी। तो इस मामले पर भी अभी यूपी पुलिस ग्रामीणों से, आस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। हॉर्मुज रूट में एक बार फिर से तनाव बढ़ा। अमेरिका ईरान जंग के बीच अब हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला हुआ, जिस वजह से जहाज का पूरा इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल का एक सदस्य भी हताहत हो गया। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है इन घटनाओं को देखकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बीती देर रात एक और बड़ा दावा किया। वो बोले कि हॉर्मुज तो अमेरिका का है। ट्रंप ने एक नया मैप जारी किया जिसमें हॉर्मुज रूट को अमेरिका का नया इलाका बताया और इस मैप को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो ट्रंप
ट्रंप की इस पोस्ट पर ईरान ने भी जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो नक्शे में जल डमरू मध्य को अपना अमेरिकी क्षेत्र बताकर दावा कर रहे हैं, इस वजह से ईरान और गुस्साया और उधर ईरान ने भी धमकी दी है। तो इन प्रतिक्रियाओं को देखकर लगता है कि एक बार फिर से तनाव गहरा सकता है, अमेरिका ईरान की जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप की लोकप्रियता उन्हीं के देश अमेरिका में घटी है। अभी अमेरिका में सिर्फ 33% लोग ही ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में पसंद करते हैं। रिपोर्ट आ रही कि ईरान युद्ध के चलते इनकी पॉपुलैरिटी में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। 80% अमेरिका के लोगों का ये कहना कि ये जंग अभी और लंबी चलेगी। हालिया एक सर्वे रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले डेटा सामने आ रहे हैं। और अमेरिका ईरान जंग तो अभी खत्म नहीं हुई, इस बीच रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से बढ़ गई। देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि यूक्रेन ने ब्रिटिश ड्रोन से रूस पर हमला किया, इस वजह से रूस की राजधानी मॉस्को से नाराजगी भरा संदेश आया। रूस ने कहा कि ब्रिटेन जंग को और बढ़ा रहा है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। बात कुछ यूं कि हाल ही में जो यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किए थे वो ड्रोन ब्रिटेन के थे, तो अब रूस ने ब्रिटेन को भी ये चेतावनी दी है। रूस ने अभी 2 दिन पहले यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, राइट। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 दिन में जेल से अस्पताल भेजें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी बहनों से मिलना उनका अधिकार है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि रूस भी सीक्रेट रूट से ईरान को हथियार भेज रहा है। मिसाइल, ड्रोन, पार्ट्स और गोला बारूद इन हथियारों में शामिल हैं। ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन रिपोर्ट्स से ऐसा लगता है कि दुनिया में मानो एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध छिड़ सकता है अगर दुनिया के सभी देश इस तरह से युद्ध के हालातों में एक दूसरे की मदद करते रहे तो, राइट। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बिहार में 18 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में डोमिसाइल नीति और 55 वर्ष आयु सीमा लागू करने की मांग को लेकर चिराग ने मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा। वहीं बिहार राज्य की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, अब चुनाव से जुड़ी हर सुविधा आपको एक क्लिक पर मिलेगी। 40 ऑनलाइन पोर्टल को जोड़कर ECI नेट एक संयुक्त पोर्टल बनाया, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और बिहार राज्य इस प्रयोग में सफल रहा है। वैसे तो ये लॉन्चिंग भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, लेकिन बिहार में इसको पहली सफलता मिली है। विधानसभा चुनाव 2025 में इसका सफल परीक्षण हुआ था। और वहीं खबर है, बिहार में अब हर महीने के चौथे मंगलवार को लगेगा विद्यार्थी सहयोग शिविर और इस शिविर के माध्यम से 30 दिनों के अंदर अंदर विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स की किसी भी समस्या का समाधान होगा। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है। 30 दिनों में यानी 1 महीने के अंदर अंदर स्टूडेंट की समस्याओं का निदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विद्यार्थी सहयोग ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। तो ये तो बिहार के अपडेट रहे। और चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में अब खाद की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब न कतार में लगना होगा, न बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ेंगे किसानों को, बल्कि मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन खाद की बुकिंग कर पाएंगे आप। प्ले स्टोर पर जाकर काश्तकार किसान भाई लोग जो हैं वो फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। उसके बाद आप अपने नजदीकी सहकारी समिति से खाद घर बैठे ही बुक कर पाएंगे ऐसा। वहीं देखिए दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ, कई स्पेशल CP बदले, अजय चौधरी को मिली ट्रैफिक की कमान, 2 DSP भी हटाए गए। और दिल्ली में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि लक्ष्मी योजना में अपात्र मिले तो बंद हो जाएगी महिलाओं की सहायता, खाते से वसूली के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जो इस योजना में महिलाओं को बैंक खातों में पैसे भेजे गए उनकी भी वापस वसूली की जाएगी। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि अपात्र होने पर ये कार्रवाई की जाएगी ऐसा। वहीं खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खुलासा आ रहा। 3 साल में जांचे गए 28,000 नमूने, जिनमें 1000 से ज्यादा घटिया निकले खाने पीने की चीजों के। और उत्तराखंड में अब गियर वाली मोटरसाइकिल के लाइसेंस पर नहीं चला सकेंगे स्कूटी, पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगेगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से यह सख्त नया नियम लागू कर दिया है। अब आपको अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। उत्तराखंड में प्रदेश में कहीं भी आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन भी करवा पाएंगे। ये भी नया सिस्टम शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि महाराष्ट्र में सरकार द्वारा जारी आदेश और नए नियम के बाद अब तक 1.25 लाख ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने मराठी भाषा सीख ली है। सरकार की इस मुहिम से यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं खबर है, अब रेलवे कर्मचारी नहीं कर सकेंगे CUG नंबर का निजी इस्तेमाल, संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं भारतीय रेलवे की तरफ से। ये क्या है CUG नंबर और इस गाइडलाइंस के बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए, रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव किया, अब प्राइवेट कंपनी संभालेगी पूछताछ और सहयोग केंद्र की कमान। यूपी हरदोई से ये रेलवे नई पहल शुरू करने जा रहा। और बॉलीवुड से खबर है, कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा का एक्टिंग डेब्यू हुआ। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा में वो अहम भूमिका निभाने जा रही है। फिल्म से जुड़ा ये पोस्टर भी रिलीज किया है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी CM आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इस वर्ग के लोगों को मिलेगा पक्का मकान। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। तो इस अभियान के तहत किन किन परिवारों को इस योजना का लाभ पहली प्रायोरिटी के तहत दिया जाएगा, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस ग्राहकों के लिए भी सहूलियत की खबर है। होकर अब घर घर जाकर ये KYC पूरी करवाएंगे ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की। और यूपी में कृषि यंत्रों की लॉटरी में चमकेगी किसानों की किस्मत। 20 और 21 अगस्त को ड्रॉ निकाला जाएगा। विभाग की तरफ से ये निर्देश भी जारी
जारी किया है। यूपी के लगभग सभी जिलों में ई लॉटरी निकाली जाएगी कृषि यंत्रों के लिए। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया। मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कितना वेतन मिलेगा आउटसोर्स कर्मियों को, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। शिक्षक कर्मचारियों की बीमा कटौती का पैसा भी वापस किया जाएगा। 31 मार्च 2014 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक जो भी धनराशि काटी गई वेतन से वो वापस रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान के रुद्रांश को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। 3 साल में 4 बार तोड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन्होंने पैर गंवाने के बाद शूटिंग को लक्ष्य बनाया था। मेनी कांग्रेट्स। और राजस्थान में खाटू श्याम जी के भक्तों को भी एक और ट्रेन मिलेगी। अब बीकानेर बांद्रा स्पेशल ट्रेन हर सप्ताह चलेगी। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भी 33 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई। जोधपुर में भी अब आपको हर 40 मिनट में इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएगी। कोटा को भी 10 ई बसें मिली। हरी झंडी दिखाकर बस में सवार हुए मंत्री विधायक भी। अजमेर में भी कई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहनों को मिलते रहेंगे रुपये। 5 साल तक इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है मोहन यादव सरकार ने। और इस बार रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी 1500 के बजाय 1750 रुपए मिलेंगे। और आज ये योजना की धनराशि जारी करने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल में पहली बार जैन एल्फा का प्रोटेस्ट देखने को मिला। रीजनल स्कूल के 300-400 छात्र सड़कों पर उतरे। बोले कि डीएमएस को केवी में मर्ज नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में भी 22 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए 59 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला। 2 घंटे में 6 बुलडोजरों से गिराया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर का यह मामला है। और राजधानी दिल्ली में जिला विकास समितियों का पुनर्गठन होगा। 9 से बढ़कर 13 हुई समितियां। एलजी ने मंजूरी दी। वहीं पंजाब में शिक्षक 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। डीए और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों व ग्रुप डी के कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। अगस्त में मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। क्लास 3 पेंशनरों को 35% और फर्स्ट और सेकंड को 15% एरियर दिया जाएगा। तो पेंशनर और ग्रुप डी कर्मचारियों को क्या क्या मिला, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी जेपी दुबे की करोड़ों की संपत्तियां और जब्त की गई। यूपी प्रयागराज में यूपी पुलिस और सरकार की तरफ से एक कार्रवाई की गई। और राजधानी दिल्ली में 97 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन हुआ। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश में 1040 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। सब इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर वैकेंसी निकली है। 1 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है इसकी, तो 2 शिफ्ट में होगी ये परीक्षा। वहीं बिहार में आखिरकार TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्टूडेंट छात्रों के विरोध के बीच 32,388 पदों पर वैकेंसी निकली। 1 सितंबर से आवेदन जारी होंगे। फिर भी अभ्यर्थियों का कहना कि यह प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार एक खुशखबरी है। TRE-4 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और बिहार पुलिस कांस्टेबल GD और ऑपरेटर का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में LBO की वैकेंसी निकली है। 2482 पदों पर भर्ती होगी। 85,000 तक सैलरी मिलेगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 7 सितंबर तक का मौका है। और CBSE ने बड़ा बदलाव किया। 9वीं में रोजमर्रा की बातचीत से परखी जाएगी तीसरी भाषा। 40 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। 3rd लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने के अभियान के बीच CBSE ने यह नया प्लान बनाया है। वहीं करंट अफेयर्स पर अपडेट आ रहा। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री XV के नाम से शुरू हुआ। कल 18 तारीख से यह शुरू हो चुका है। यह अभ्यास 21 अगस्त तक आयोजित होगा। और आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ को नेपाल में गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी मिला। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU चुनाव 2026 के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। मिनिमम अटेंडेंस 75% रिक्वायर होगी। पेपरलेस कैंपेन होगा। नियम लगातार तोड़े तो चुनाव रद्द करने की चेतावनी भी दी है। वही खबर है लक्ष्मणन मैयप्पन बने भारत में सबसे कम उम्र के CA। मात्र 15 साल की उम्र में एग्जाम की तैयारी कर रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। उन्होंने महज 16 साल और 141 दिन की उम्र में ये CA की डिग्री हासिल कर ली है। और छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षकों के कमोन्नति वेतनमान की लड़ाई में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केस हाई कोर्ट में भेज दिया है। कमोन्नति वेतनमान यानी टाइम बाउंड पे स्केल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और पंजाब पुलिस के जवानों को बेहतर व्यवहार और परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 चरणों में 1500 और 2000 जवानों का प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं खेल जगत से खबर है ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा तेज 100 छक्के लगाए। गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और खेल जगत को लेकर सरकार का प्लान है अगले 5 सालों में केंद्र सरकार खेलों पर 36,441 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2036 ओलंपिक टॉप 10 में शामिल होगा और 2048 में टॉप 5 में आने का टारगेट है। पिछली बार 71वां नंबर था। सरकार ने बजट जारी करने के साथ ही ओलंपिक मेडल के टारगेट भी तय किए हैं 2036-48 में। और अगले 5 सालों में भारत सरकार का प्लान है खेलों पर 36,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों के बिजनेस की परेशानियां दूर होगी और मीन राशि वालों को अचानक रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों,
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत के किस स्थान से हुआ था? ABCD, विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोस में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।